हेलो गाइस, मैं हूं भावेश जैन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यह जोड़ेगी एक शहर को दूसरे शहर से। मिनटों में कैसे जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये हाई स्पीड रेल डिस्रप्शन सिर्फ एक छोटी मोटी योजना नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति है जो लिटरली हमारे देश के भूगोल को नए सिरे से डिफाइन करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मेगा मास्टर प्लान को डिटेल में समझते हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की इस बोल्ड वार्निंग पर जरा गौर कीजिए। उन्होंने एयरलाइन इन्वेस्टर्स को ओपनली कह दिया है कि नोबडी विल फ्लाई, प्लीज नोट इट। एक मंत्री का इतना बड़ा दावा करना, मतलब समझ रहे हैं, ये बताता है कि आने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का असर कितना मैसिव होने वाला है। ये सिर्फ एक दो नई ट्रेन्स चलाने की बात नहीं है, ये पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बिल्कुल नए डोमिनेंस की शुरुआत है, जहां हवाई सफर को बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। और वो टक्कर आखिर होगी कितनी कड़ी? ये नंबर सब कुछ बयान कर देता है। 99%। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि जो शॉर्ट हॉल सेक्टर्स हैं, यानी दो करीबी शहरों के बीच की छोटी दूरी, वहाँ एयरवेज का गेम पूरी तरह से खत्म होने वाला है। ये आंकड़ा क्लियरली दिखाता है कि आने वाले फ्यूचर में इन रूट्स पर 99% मार्केट शेयर डायरेक्टली रेलवेज के पास आएगा। एयरलाइंस एक तरह से पिक्चर से बिल्कुल बाहर हो जाएंगी। अब सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? दरअसल ग्लोबल हाई स्पीड डोमिनेंस की हिस्ट्री भी एग्जैक्टली यही कहती है। ये कोई नया या अनोखा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल बेंचमार्क्स ऑलरेडी इसकी गवाही देते हैं। जापान को ही देख लीजिए, टोक्यो और ओसागा के बीच बिल्कुल यही हुआ था, जहां सफर 99% रेलवे से ही होता है। और गेस व्हाट, चाइना और कोरिया में भी एग्जैक्टली यही नतीजे देखे गए हैं। सिंपल सी बात है, जहां भी हाई स्पीड रेल आती है, लोगों के लिए वो सफर का डिफॉल्ट और सबसे प्राइमरी माध्यम बन ही जाती है। तो आते हैं पहले पड़ाव पर, द सब 2 आवर रेवोल्यूशन, जहां हम वेस्टर्न और सदर्न नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। जस्ट इमेजिन, मुंबई से पुणे का सफर जिसे आज कवर करने में काफी लंबा वक्त लगता है, वो घटकर सिर्फ 48 मिनट्स रह जाएगा। वहीं बेंगलुरु से चेन्नई सिर्फ 78 मिनट्स में। और अगर लंबे रूट्स की बात करें तो पुणे से हैदराबाद मात्र 1 आवर 55 मिनट्स और हैदराबाद से चेन्नई 2 आवर 55 मिनट्स। सोचिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि ट्रैवल टाइम अब लोगों की डेली लाइफ में कोई रुकावट नहीं बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है वन सिटी वन इकोनॉमी। ये प्योरली इस ट्रैवल टाइम के घटने के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में है। जब सफर मिनटों में तय होता है ना, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वहां की इकोनॉमी पे पड़ता है। अलग अलग शहरों की बड़ी आबादियां आपस में जुड़कर एक सिंगल इकोनॉमी बन जाती हैं। इस यूनिफाइड कॉरिडोर को ही देख लीजिए, जो मुंबई, सूरत, वडोदरा, आनंद, वापी और थाने को जोड़ रहा है। मुंबई से अहमदाबाद का पूरा सफर सिर्फ 1 घंटा 57 मिनट में तय होगा। एक छोटा सा सिनेरियो सोचिए, कोई आराम से सूरत से सुबह निकलकर मुंबई में अपनी जॉब पर जा सकता है, अपना पूरा शिफ्ट काम कर सकता है और वापस सूरत आकर अपने परिवार के साथ आराम से डिनर कर सकता है। ये सिर्फ ट्रैवल का अपग्रेड नहीं है दोस्तों, ये एक पूरी लाइफस्टाइल का अपग्रेड है। तीसरा पड़ाव, कॉन्करिंग द नॉर्थ एंड ईस्ट। चलिए देखते हैं इस दिशा में क्या प्लानिंग चल रही है। सफर शुरू होता है दिल्ली से। यहां से सिर्फ 2 घंटे में लखनऊ और 3 घंटे 50 मिनट में वाराणसी। एक बार फिर हम देख सकते हैं कि वाराणसी, लखनऊ और पटना आपस में जुड़कर एक मैसिव सिंगल इकोनॉमिक जोन बन जाएंगे। और इस पूरे रूट का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? सिलीगुड़ी, जिसे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे माना जाता है। अब दिल्ली से सिलीगुड़ी तक पूरा सफर प्रैक्टिकली सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। सही में कनेक्टिविटी के मामले में ये एक चमत्कार से कम नहीं है। चौथा और आखिरी हिस्सा है द मेगा इंजीनियरिंग मास्टर प्लान। और इस सच की कीमत ये विशाल नंबर क्लियरली बयां करता है, 16 लाख करोड़ रुपए। ये फिगर अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। एक ऐसी स्टैगरिंग इन्वेस्टमेंट जो पूरे देश में इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की रफ्तार तय करेगी। और इतनी बड़ी राशि आखिर क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सिर्फ कुछ नई गाड़ियां नहीं ला रहे, हम उस पूरे सिस्टम को ही बदल रहे हैं जिस पर यह देश टिका हुआ है। इस पूरे मेगा इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन पहलू यह है कि ये प्रोजेक्ट 100% इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैंडल कर रही हैं। देश के सबसे टॉप दिमाग जैसे आईआईटी मुंबई, रुड़की और मद्रास ने इसके डिजाइन्स तैयार किए हैं। यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, जो है स्टैंडर्डाइजेशन। चाहे वो 5 मीटर का पियर हो या 37 मीटर का गिर्डर, सब कुछ मास प्रोडक्शन के लिए पहले से स्टैंडर्डाइज किया गया है, बिल्कुल किसी फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन की तरह। इस अप्रोच से कंस्ट्रक्शन में गलती की गुंजाइश ऑलमोस्ट 0 हो जाती है और स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और हमारी इन मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज का जलवा अब पूरी दुनिया देख रही है। एक बहुत ही दिलचस्प बात शेयर करता हूं।
जब जापान के एमएलए साइटी मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन साइट का मुआयना किया तो वो बेहद इंप्रेस हुए। यहां तक कि उन्होंने पॉजिटिवली ये तक कह दिया कि इस प्रोजेक्ट की कई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज वो वापस जापान ले जाना चाहेंगे अपने आने वाले नए कॉरिडोर्स के लिए। ये हमारे इंजीनियर्स और हमारी प्लानिंग के लिए सच में किसी बड़े मेडल से कम नहीं है। लेकिन ठीक हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी अपनी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा हर्डल और सबसे मुश्किल हिस्सा अभी जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन है। पर अच्छी खबर यह है कि जैसे ही ये पहला स्टेप पूरा होता है, इस नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन उस अनइमेजिनेबल रफ्तार से बढ़ेगा जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। पूरा सिस्टम बस एक फैक्ट्री बिल्ड प्रोडक्शन लाइन की तरह तेजी से आगे भागेगा। तो आखिर में इस पूरे एक्सप्लेनर को समझने के बाद ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये हाई स्पीड रेल वाकई हमारे देश के सबसे बड़े शहरों के बीच के इन बॉर्डर्स को पूरी तरह खत्म कर देगी? सोचिए, जब दो शहर केवल कुछ मिनटों की दूरी पर होंगे तो दूर और पास के मायने ही बदल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर के जरिए इस मेगा प्रोजेक्ट की गहराई और इसके मैसिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझने में मदद मिली होगी। बस इमेजिन करके देखिए आने वाला कल कितना अलग होने वाला है। Hi, thank you for watching my video. Do like and subscribe to my channel now for such interesting videos.